हाँ, मैं मिथिलेश चंद्र आज आपको बताऊंगा कि सीड्स टू फीड आज हमारे देश में बिना क्लाइमेट की बारिश हो रही है, बिना वजह बीमारी आ रही है, काफी ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ गया है, जल प्रदूषण बढ़ गया है। तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो सीड्स टू फीड कहने का मतलब कि अपना ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, बाहर का नहीं। मेरे दोस्त, आप अपने माँ के हाथों का ही खाना खाओ, जो घर में बनता है उसको ही, जो आप अपने हाथों से बनाते हो उसी प्रोडक्ट को यूज करो। दुकानों पे, बेकरी शॉप में, होटलों में जो आपको टेस्ट के लिए आप जाते हो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो गरिष्ठ फूड होता है, वो जो आपके जिंदगी को तबाह करेगा, सत्यानाश करेगा। आप बेजवजह तंदुरुस्ती के होते हुए भी आप बीमारी के तरफ आपको इनवाइट करेगा। तो मेरे दोस्त, सीड्स टू फीड आप जो बनाते हो, आप कुछ भी लाइए, आपको घर में बनवाइए, या आप नॉनवेज हो तो आप घर पे ही ला करके अच्छे तरह से साफ सफाई करके अपने घर में बना के इस्तेमाल कीजिए। आप वेजिटेरियन हो, आज आप देखते हो कि पपाया भी खरीदने जाते हो तो उसमें इतने सारे कच्चे पपाया को वो लोग इतने दवा डाल देते हैं कि उस दिन अच्छा दिखता है, 2 दिन घर में ला के रखते हो तो उसके ऊपर फंगी जैसा आ जाता है, तो उसको क्या खाओगे। एप्पल जो है उसमें मेडिसिन डाल करके देते हैं। आखिर इंसान जो है खाए तो खाए और क्या प्रोडक्ट करे। तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आप उसको खुद दुकान से खरीद के लाइए, मार्केट से खरीद के लाइए, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो और हेल्दी रखे। और उसको कोशिश करो कि आप अपने घर पे अपने माँ के हाथों से खाइए, अपने बहन के हाथों से खाइए। आज बीमारी का जो दौड़ चल रही है और बेवजह बिना मौसम के ही बारिश हो रही है, तो उसका रीजन है कि हमारे क्लाइमेट में काफ़ी पॉल्यूशन हो चुका है, काफ़ी प्रदूषण हो चुका है। डे बाय डे देखा जा रहा है जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप कर रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अपोजिट में काफ़ी हम तकलीफ में जा रहे हैं, काफ़ी दुनिया जो है पीछे जा रही है। आज हमारा जो बिजनेस है डे बाय डे लॉस में जा रहा है। किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। आप अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा चुके हो, आप अपना दायरा इतना बढ़ा चुके हो कि उसको फीडिंग करने में आप परेशान हो, तबाह हो। तो कोशिश करो कि हमारा जो जितनी चादर है उतना ही पैर पसारने की कोशिश करो। और ये जिंदगी है जो अमूल्य है और ये आपका धरोहर है, इसको संभाल के रखिए और इसको बचा के रखिए। अगर आप जिस तरह से चलते हो, आपके परिवार भी वैसे चलता है, आपके बच्चे भी वैसे चलते हैं। तो कोशिश करो कि हम जो भी बनाते हैं, जो भी हमारी माँ बनाती है, हमारी वाइफ बनाती है, उसी फूड्स के पीछे जाओ। आपको अपने स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए दुनियादारी देखते हुए बाहर के फूड से बचिए, बाहर के फ्रूट से भी बचिए। कि आज कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब में मेडिसिन है, सब में ड्रग्स मिला हुआ है। आज कितने लोग जो है जो आज बीमारी का शिकार नहीं है, किसी को सर दर्द है तो किसी को एलर्जी है, तो हर लोग बीमार है। इसका रीजन है कि हम इंसान जो है समय को बचाने के लिए मार्केट से कुछ समोसे लेके आ जाते हैं, कुछ बोंडे लेके आ जाते हैं, कुछ मिर्ची लेके आ जाते हैं, कुछ जलेबी परचेज करके लाते हैं। उसी चीज को आप घर में ला कर स्वच्छता से बनाइए। क्या होता है, जो ऑयल होता है बाहर के मार्केट में, जो कढ़ाई होता है, उसी ऑयल को फिर दोबारा फिर उस बचे हुए मिर्ची को, समोसे को फिर दूसरे दिन भी लोग गर्म करके आपको खिला देते हैं। कोई भी फूड से है जो गर्म जब तक रहता है, फ्रेश रहता है। आप होटल में भी आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो ग्रेवी होता है जो बच जाता है तो उसको, उसी ग्रेवी को फिर क्या करते हैं, डिफ्रीजर के अंदर रख करके होटल वाले फिर दूसरे दिन उसी ग्रेवी को सर्व करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होटल वाले रहते हैं,
आज जो फूड्स बनाते हैं उसको गरीबों में ले जाके जो चौराहे पर बैठे रहते हैं गरीब झुग्गी झोपड़ी में वहाँ पर बांट देते हैं। लेकिन हाँ, बाकी जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट वाले होटल वाले रहते हैं, जैसे कि जितना भी फूड्स बनाते हैं, आप क्या आपको पूरा खत्म हो जाता है क्या? उतना कस्टमर आते हैं। एक वो मेंटालिटी रखते हैं, चलते चलते दुकान पर एक ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास डेली कस्टमरों को रेशियो क्या है। जैसे 100 रेशियो है तो 100 रेशियो के हिसाब से बना डालते हैं। होता क्या है कि उस दिन 100 रेशियो के हिसाब से उसने फूड्स तैयार किया, लेकिन आए 50 आदमी, तो 50 आदमी का जो फूड्स बच जाता है उसको क्या डिफ्रीजर में रख करके फिर उसी को आपको बना करके दूसरे दिन देते हैं। तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? आपको तो खाने में टेस्ट लगा, क्योंकि जो ग्रेवी है उसको 2 से 3 दिन 4-5 दिन तक रख सकते हैं। पिकल से उसको आप महीनों तक रख सकते हैं। बाकी जो फूड्स है उसमें फंगी आ जाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें खाली केवल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया दिखेंगे। और आप बैक्टीरिया को खा करके, हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं जो बाहर की बैक्टीरिया को जैसे ही आते हैं, आपके ही घर शरीर में एसिड होता है जो बाहर के बैक्टीरिया को मारने की शक्ति रखता है, लेकिन बाहर वाला इतना स्ट्रांग रहेगा तो आपके जो अंदर वाले बैक्टीरिया को मार डालेगा और वो हावी हो जाएगा। इसके पास आपको उल्टी होने लगता है, आपको सर में दर्द होने लगता है, आपको अनपचा होने लगता है, आपको एसिडिटी होने लगता है। तो इसका रीजन क्या है मेरे दोस्त की आपका जो फूड पॉइजन हो गया, क्योंकि आपने बाहर से खा कर गया। आप बाहर से कितना भी खा करके आते हो कि आपको सेटिस्फेक्शन होता है? सवाल यह है कि नहीं होता है। फिर आप बाहर से खाने के बाद आपको शाम को भूख नहीं लगती है। वही मैं मिथिलेश चौधरी आपको बार बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घर में अपने माँ के हाथों के खाते हो, अपने बीवी के हाथों को खाते हो, फिर शाम को आप हंग्री आई एम हंग्री, क्या हुआ, खाना तैयार हुआ कि नहीं, आप तुरंत बोलते हो कि हमको जल्दी खाना लाइए, भूख लगी है। क्या वही जो है फूड्स जो आप होटल में खा करके आते हो, बाहर में खा करके आते हो, लेकिन आप घर में बोलती है आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी माँ, चलो खाना रेडी कर दो ना, फिर डिनर खा लेते ना, तो आप बोलते हो नहीं यार बाहर खा के आए, मन ही नहीं कर रहा है, क्या है कि ऐसा हो रहा है, कुछ इनोवा है क्या, अरे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ नींबू है क्या, कुछ आपके अंदर जो है वो जो सारी जो है बैक्टीरिया गया और बैक्टीरिया दोनों फाइटिंग करने लगे, आपको बाउंडिंग, बहुत लोगों को तो उल्टी कर देते हैं, बहुत लोगों को सर में दर्द होने लगता है, बहुत लोगों का पेटे जो है डूबी से नगाड़ा बन जाता है, बोलते हैं कि पचा नहीं। तो मेरे दोस्त इसका रीजन क्या है कि आप अपने जिंदगी की स्टाइल को बदलो मत। बाहर जरूर जाओ लेकिन 1-2 सलाद खा करके आ जाओ। किसी भी पार्टी में जाते हो फ्री में मिलता है, इतने डालते जाते हो जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपके जो अंदर पंपिंग है, जो आपके डाइजेशन शक्ति के लिए मशीन लगी है, उसके लिए बहुत लोड पड़ता है और मशीन खराब हो जाती है। उससे वजह से आपको डायबिटीज का, एलर्जी का, फूड पॉइजन का, ये सारी जो बीमारियां, गैस्ट्रिक होने लगता है। तो आप मेरे दोस्त सीड्स टू फीड, आपने देखा कि सीड्स टू फीड याद रखिए, जो आप बनाते हो, जो घर में बनाते वही को खाइए, उसी को फीडिंग दीजिए। जो बनाते हैं, जो बीज डालते हैं, उसी बीज से बने हुए प्रोडक्ट को खाइए। नमस्कार, धन्यवाद।